say that पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट हाँ मतलब विल बी ए पार्ट ऑफ योर पेपर। 95% तो आपको अपने पेपर में दिखेगी। 5% अगर ना दिखे ना तो दुआएं मांग लो दिखे, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा। समझ में आ गई? तो अच्छे से दुआएं मांगो, वो जेई मेंस जैसा क्वेश्चन जिसे एक्चुअली यू टुक अराउंड 7 to 8 minutes टू प्रोसेस दैट व्हाट वाज गिवन इन दैट क्वेश्चन। ठीक है, उसको इमिडिएटली लिखना और सॉल्व करना, वैसे वाले क्वेश्चंस सेकंड बोर्ड पेपर में भी थे। तो अगर आपको लगता है ना कि नहीं 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 आएगी, तो नहीं आने वाली ना अपने पास ऑप्शन रखना मत। प्रे करके जाना कि आपको यही आए, क्योंकि अगर ये नहीं आएगी ना तो इसके काउंटर में जो क्वेश्चन आएगा ना नहीं आएगी। और जो क्वेश्चन आएगा वो तुमसे सॉल्व नहीं होने वाला है जल्दी। उसमें फिर बीपीटी लगाकर सिमिलैरिटी लगाकर कुछ ना कुछ सॉल्व करके आना। उसको भी हम देखेंगे कैसे कर सकते हैं, बट हमने ये थ्योरम छोड़नी नहीं है, विच इज व्हाट आई मीन टू से। रट्टा मारना है इतना कि बस आंखें बंद करें लास्ट के 5 मिनट है तो फटाफट से हम लिख सके, हमें सोचना नहीं पड़ेगा। तो मैंने आपको कहा था इसे सॉल्व कैसे करना होता है या इसको लिखना कैसे है। यू हैव टू ड्रॉ ट्रायंगल। आपको एक बेसिक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, ट्रायंगल का नाम लिखना है एबीसी। तुमने बिल्कुल भी लिखी नहीं वरदान, स्टार्ट ही नहीं की कल की क्लास में, आज दोबारा लिखी? अभी लिख तो सही बेटा, ये तो मेरे को लिखने का क्या मतलब है, मैं तो बहुत कितनी बार लिख चुकी हूँ। प्रैक्टिस तुम्हें करनी है, एट द एंड ऑफ द डे पेपर तुम्हें लिखना है बच्चों। आपको लिख कर आना है वो पेपर, मैं कुछ नहीं कर सकती उसमें। सो ट्राइंगल एबीसी, डीई हमने लाइन पैरेलल ड्रॉ की है टू बीसी, तो गिवन हमारे पास होना चाहिए कि ट्राइंगल एबीसी है, डीई इज पैरेलल टू बीसी। इसको इलेबोरेट करना है तो somebody might say ए बी ए डी इंटरसेक्ट्स ए बी एट डी, ई डीई इंटरसेक्ट्स ए सी एट ई। वो जैसे मैंने कहा था ना, लाइन सेगमेंट लाइन इन अ ट्राइंगल, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड टू इंटरसेक्ट इट इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, वो चीज है ये। ठीक है, स्टेटमेंट भी याद रखनी है। वो मैं भूल गई कि मैं स्टेटमेंट भी लिखवाऊं आपको। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि जो ये रेशियो फॉर्म हुई ए डी बी डी इज इक्वल टू ए ई ई सी। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, क्योंकि इस पूरी थ्योरम के पीछे का जो आइडिया वो क्या है, बताओ क्या कीवर्ड याद रखना है इस थ्योरम में? कौन सा फॉर्मूला यूज करना है इसमें? एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या चाहिए होता है? बेस एंड हाइट। तो इसमें हमारे पास क्या नहीं है? हाइट। सो फ्रॉम डी ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी, फ्रॉम ई ड्रॉ ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी, जॉइन सी डी एंड बीई। ये हमारी कंस्ट्रक्शन रहेगी। कंस्ट्रक्शन को डॉटेड में लगाना है, यहां पर डी एम आ गया। आई एम यूजिंग द एग्जैक्ट लेटर्स जो कि हमारी बुक में यूज हुए हैं। तो किसी ने अगर बुक से भी पढ़ना है बार बार तो वो भी सेम वे से पढ़ सकता है, इनहेरेंट आइडिया इसका सेम ही रहेगा। ठीक है, ये प्रॉपरली ज्वाइन कर दिया। स्ट्रेट लाइन अच्छे से ज्वाइन करना है बच्चों, ऐसी फिगर वहां मत बनाकर लाना, नंबर नहीं मिलते उसमें, अच्छा नहीं लगता। स्केल पेंसिल लेकर अच्छे से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। समझ में आ गया? अच्छे से स्केल से डॉटेड लाइन से बड़ी अच्छी सी प्यारी सी फिगर बना के आनी है। पूरे 5 नंबर दिलवाएगी तुम्हें ये। ठीक है, अब आते हैं प्रूफ पर। इतना लिखने के बाद ना खुश मत हो जाना, इतने में नंबर नहीं मिलते। गिवन टू प्रूफ हम कह देते हैं लिखाओ, माइट कंसिडर कर ले, पर कोई श्योरिटी नहीं है। स्कूल में तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तुम तुक्केबाज मतलब बनकर आओ ना, चालू बनकर आओ कि नहीं नहीं हमने तो गिवन टू प्रूफ लिख लिया, क्वेश्चन नहीं आता था, नंबर मिल जाएंगे, टीचर्स नहीं देती नंबर। हाउ आई माइट से, हाउ एवर आई माइट से कि प्लीज गिवन टू प्रूफ तो लिखाओ, ये तो लिखाओ, वो तो लिखाओ। वो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग माइट भी कुछ स्ट्राइक कर जाए कि बीपीटी लिखाएं या फिर हम सिमिलैरिटी लिखाएं, कुछ ना कुछ लिखाएं। कभी कभी कुछ सही हो जाता है और उसके मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, अब आएंगे प्रूफ पे। तो मैं प्रूफ अलग से स्टार्ट कर रही हूँ, आपने लिखना होता है प्रूफ में एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो प्रूफ में हम लेंगे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल जो कि होता है हाफ ए बी सी। तो हमें एरिया लिखना है ट्रायंगल ए डी ई का, एरिया लिखना है ट्रायंगल ए डी ई का 2 बार। फिर आप मुझे बताओगे, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि किस तरह से हम बाकी 2 ट्रायंगल्स लेते हैं, और मुझे प्रूव करना है। मैं यहां पे लिख रही हूं ए डी अपॉन बी डी, ए ई अपॉन ई सी। इस तरह से याद करोगे ना, मुझे नहीं लगता कि ये स्टोरी की तरह से चलेगी। अगर स्टेप बाय स्टेप से ऐसे स्टोरी करके जोड़ लोगे तो कभी इस प्रूफ को भूलोगे, टेंथ तक तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो हमें क्या लेना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, क्योंकि मुझे एडी चाहिए ना अपने प्रूफ में।
कि एडी आना चाहिए, तो मैंने लिखा हाफ इंटू एडी। अगर मैंने एडी को बेस लिया है देखो, तो उसका परपेंडिकुलर कौन सा होगा, कौन सा होगा बोलो, ई एन। दिख रहा है ना, एडी बेस है तो उसके ऑपोजिट में से जो परपेंडिकुलर आ रहा है दैट इज ई एन। व्हाट अबाउट एडीई? अब मुझे एई भी बेस चाहिए, तो हाफ इंटू एई क्या होना चाहिए उसके ऑपोजिट में, बोलो सब, डीएम चाहिए ना हमें, ठीक है। उसके बाद दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेना है, देखो आप एडी को अपनी फिगर में ले आए, एई को अपने प्रूफ में ले आए, हमें बीडी चाहिए, तो बीडी बेस के साथ ट्रायंगल लेना है, तो बीडी बेस में ना एक ही ट्रायंगल आपके पास आएगा, बी ई डी। ट्रायंगल बी डी ई लिख रही हूं, आसान रहेगा क्योंकि बी डी है, ठीक है ना। अब क्या लेंगे इसमें, अगर हमने मुझे लेना है बेसिस बी डी, तो ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, ई एन। वैसे भी याद रखना कि एडी के साथ ई एन लिखा है ना, तो बीडी के साथ भी ई एन ही लिखना है। जो ऑल्टीट्यूड आपने एडी के साथ लिखा है उसी को बीडी के साथ लिखोगे, ठीक है। अब दूसरा वाला कौन सा होगा बोलो, ईसी तो है ही, और ईसी, ईसीसी क्या, कौन सा, सीई। उसके बाद कौन सा लेंगे, सीई तो ले लिया, बी ले लेंगे, ले लेंगे, यस। हाँ, सीई डी। थोड़ा सा दिमाग लगाए कर बेटा, थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं कह रही मैं, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम लगाएंगे, हाँ, सीई डी, क्योंकि मुझे सीई चाहिए ना, तो बी के साथ जोड़ना नहीं है, मुझे डी वाला लेना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हाफ इंटू सीई इंटू डी एम। अब क्या करना है, इन दोनों के साथ फर्स्ट एंड थर्ड के साथ रेशो बनानी है। उसमें आप 1 2 3 4 लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई, ठीक है। हाफ इंटू एडी इंटू ई एन, और यहां पर आ जाएगा हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन, हाफ हाफ ई एन कट गया, बिल्कुल। एडी बी डी देखो बिल्कुल सीधे तरीके से आपके सामने आ गया, समझ में आ गई। अब कौन सी दो रेशियोज लेंगे, इसको 1 2 3 4 करके चाहे ना भी लिखो। अब क्या लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, उसके साथ कौन सा, अब अगर मैं ए ई वाला ले रही हूं एरिया, तो साथ में कौन सा लेना होगा, सीई, एरिया ऑफ ट्राइंगल सीई डी, तो विच इज हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम अपॉन हाफ इंटू सीई इंटू डीएम। देखो डीएम डीएम हाफ हाफ कैंसल। अब अगर इतना फिल्टर कर लेते हो ना तुम, तुम्हारे पास इतनी तुम्हें समझ में आ गई कि देखो एक पास, एक तरफ तुम्हारे पास है ट्रायंगल एडीई और दूसरे साथ है ट्रायंगल बीडीई, और इक्वल टू है एडी अपॉन बीडी, है ना। रीजनिंग अगर हम लगाएं तो एक है एडीई और उसके साथ नीचे डिनोमिनेटर में है सीईडी, और अगर हम इसको इक्वेट करते हैं तो एई अपॉन सीई आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चा इतना सबको। अब मुझे पता है कि देखो ये रेशियो तो इक्वल करनी थी, बस इन दोनों को इक्वल करना है, कहीं ना कहीं इनकी लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करूंगी। तो एक चीज जो क्लास 9th में ना नहीं पढ़ाई गई आपको, वो आपकी गलती नहीं है, पर रट्टा मारना है अब हमने, ठीक है। और इसको, इसकी चीज को समझना भी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस, लिखो। अब हमारा वो चीज है जो हमने क्लास 9th का प्रूफ में यूज करना है, ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस and between same parallel lines have equal areas। ट्राइंगल्स का बेस सेम हो, जैसे ये और ऐसे, बेस को सेम करके जितनी मर्जी ट्राइंगल्स बना लो। शर्त क्या है कि इनके ना जो बेस है और जो वर्टेक्स है वो सेम पैरेलल लाइन में होने चाहिए। ये लाइन ली और ये वाला लिया, इन बिटवीन आई ड्रू दिस ट्राइंगल, ठीक है। बेस वही लेकर आई ड्रू दिस ट्राइंगल, बेस वही लेकर मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया। मतलब दो आपने रॉड्स ले ली, पैरेलल रॉड्स लगाकर आप नीचे रस्सी बांध रहे हो और उन दोनों रस्सी को एक जगह बांध लिया, एक रेड कलर का रिबन लिया, फिर ब्लू कलर का रिबन लिया,
जहां रेड आपने बांधा हुआ है वहीं पर दो जैसे नेल्स लगाई हुई है उस रॉड्स पे, वो बांधकर फिर हमने ऊपर एक जगह लगा दिया, फिर एक और लिया, फिर लगा दिया। तो आपके पास जो सभी ट्रायंगल्स बनकर आएंगे ना, उन सबके एरियाज हमेशा इक्वल होंगे। मैं ये नहीं कह रही ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, मैं कह रही हूँ एरिया सेम है, क्योंकि उनका बेस सेम है, हाइट सेम है। ठीक है, तो इससे मेरे पास आ गया, अब मैं कुछ नहीं देख रही हूँ फिगर को, देखो इससे मेरे पास आ गया कि ट्रायंगल BDE एंड triangle CED are on same base। इसमें अगर बेस सेम करेंगे तो देखो नाम DE आ रहा है ना, सेम बेस DE एंड पैरेलल लाइंस। कौन सी पैरेलल लाइंस है? पूरे ट्राइंगल में दो ही पैरेलल लाइंस है, DE एंड BC। therefore area of triangle BDE is equal to area of triangle CED। अब इसको, इसको और इसको यूज करें। अब यहां पर ये जरूरी है हम लिखें फ्रॉम 1 2 3। ठीक है, पहले मैंने लिखवाया था बिकॉज हम अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहे थे। नाउ वी अंडरस्टैंड कि रेशियोज कैसे फॉर्म करनी है। अब फाइनली हम क्या करेंगे, अब यहां पे लिख देंगे फ्रॉम 1 2 3। कुछ नहीं करना इसमें कि ये ऐसा है, कोई और रीजनिंग नहीं। अब क्या कह रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड में ना न्यूमरेटर्स तो सेम है, और ये थर्ड वाला कह रहा है कि डिनोमिनेटर्स भी सेम है। लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर्स सेम है, और जो थर्ड से कह रहे हो कि डिनोमिनेटर्स भी सेम है। इसका मतलब दोनों लेफ्ट हैंड साइड सेम है। तो इससे क्या हो गया, राइट हैंड साइड भी सेम हो गई। और ये लिख दिया हमने हेंस प्रूव। और ये है हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इन अ ट्रायंगल, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड्स to intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio। समझ में आ गई बात? है हाँ जी, बोलो। ठीक है, राइट। तो दिस इज द प्रूफ। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का पेपर में जरूर आएगा, और तुम्हें कोशिश मानो, मतलब अपने आप को ये दुआएं मांगो कि यही आए। पूरी प्रेयर्स लगा दो, पूरी प्रार्थना करो भी यही आए। ठीक है ना? हाँ जी, यही आए, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो इसके काउंटर में जो क्वेश्चन आएगा ना 5 मार्क्स के लिए, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। मैं दो बोर्ड पेपर्स के हिसाब से कह रही हूँ। ठीक है, क्या है, कल करवाया था ये। ठीक है, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का ना, अब बेसिक स्टेटमेंट लिखो, लिखो जिस स्टेटमेंट को आपको याद भी करना है। हाँ, हम ना क्वेश्चंस में एक बार बस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लिख देते हैं। now some teachers say can write BPT also, but I would advise बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी ही लिखो। और कहीं अगर लिखा है ना स्टेट, तो स्टेटमेंट जरूर लिख के आनी है, एक नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट है, लिखो इन अ ट्राइंगल इफ अ लाइन, बिकॉज इसका कन्वर्स भी याद करना है। इन अ ट्राइंगल if a line is drawn parallel to any one side to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in same ratio। ठीक है, जिसका मतलब ब्रॉडली ये हुआ कि यू आर गिवन पैरेलल लाइंस, आपने कंक्लूड किया रेशियो ऑफ पार्ट्स इक्वल। अब इसके कन्वर्स पे आते हैं, कितना लिखो, फिर इसके कन्वर्स पे आते हैं। लकीली आपको कन्वर्स का प्रूफ नहीं है, आज से कुछ साल पहले कन्वर्स का प्रूफ हुआ करता था। ठीक है, तो लकीली अब आपको नहीं है, कितने लकी हो। कोई बॉम्बशेल नहीं है, बस एक ही थ्योरम आएगी, पता है अगर आएगी तो यही आएगी, वरना नहीं आएगी। उसमें भी तुम रोते हो। अब कन्वर्स क्या कहता है? वही सेम देखो फिगर है, बस कहने की बात है कि मुझे दिया क्या हुआ है,
मुझे गिवन है AD अपॉन BD इज सेम एज AE अपॉन EC, ये गिवन है। और मैंने तब कहा कि अच्छा अगर ये गिवन है ना, अगर ऐसा है किसी ट्रायंगल में, इसका मतलब DE इज पैरेलल टू BC। सो इन अ triangle, if a line divides any two sides in the same ratio, then the line is parallel to third side। अच्छा, एक साल तो पिछले साल की तो हम कह ही रहे हैं, मतलब फेब की तो बात कर ही रहे हैं ना, इसी साल का जो बोर्ड पेपर हुआ था ना फेब, वो तो बात कर ही रहे हैं हम लोग कि बहुत डिफिकल्ट था, बहुत ये था, बहुत वो था। अब इससे पहले भी, एक साल पहले भी ना, जो लास्ट ईयर बोर्ड पेपर था, अब द बोर्ड हैड स्टार्टेड बिकमिंग स्मार्ट, राइट? तो वो अपना कुछ जलवा दिखा रहे थे, तो उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने ना ये थ्योरम दे दी, ये स्टेटमेंट दी थी, ठीक है, और नीचे लिखा प्रूव। भाई अब सब डर गए, प्रूव, और क्या लिखा, प्रूव द कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट, दिस थ्योरम, प्रूव द कन्वर्स। दिया बीपीटी हुआ है, स्टेटमेंट लिख दी कन्वर्स के, और कहा है प्रूव द कन्वर्स, आपस में एक दूसरे का कन्वर्स है, दिया आपको बीपीटी है। एंड आई हैड लाइक स्टूडेंट्स शाउटिंग, बिकॉज हमारे रीजन में नहीं था ना, तो ऑनलाइन अगर हम डिबेट्स चेक करते थे तो देवर पीपल, स्टूडेंट्स शाउटिंग कि नहीं नहीं ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। तो ध्यान से पढ़ो, बोर्ड ने स्मार्टली एक्ट किया है, तो कोई एक दो बच्चे, मैं ये नहीं कहते सारे होते हैं, कोई दो तीन बच्चे होते हैं वो घबरा जाते हैं कि ये क्या आ गया। सो कुछ भी ऐसा नहीं आएगा जो आपको नहीं करवाया हुआ। और अगर करवाया, मतलब अगर कोई क्वेश्चन ट्राइंगल्स में दिख भी जाएगा ना, तो तुम्हें बीपीटी लगानी है, तुम्हें सिमिलैरिटी ही लगानी है, और कुछ है ही नहीं। सो लुक फॉर सिमिलर ट्राइंगल्स, लुक फॉर एंगल्स विच आर इक्वल, लुक फॉर रेशियोज विच आर इक्वल, लुक फॉर पैरेलल लाइंस। कन्वर्स को यूज करते हैं ना हम क्वेश्चंस में, इसको फ्रीली पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करते हो, करते हो, प्रूफ है उसका? नहीं है, पता है ना क्या, कैसे प्रूव करते हैं, पता है? नहीं है, पर यूज करते हैं ना हम। ठीक है, तो इसे यूज कर सकते हैं, इसका प्रूफ कैसे बनी वो नहीं हम बनाए। ठीक है, तो ये कैसे हमने बताया, किस तरह से, क्यों, द रीजन इज क्यों, क्यों है वो नहीं मुझे पता, उसको सोचना भी नहीं है कि है ये, बस ये एग्जिस्ट करता है, तो इस एग्जिस्टेंस को हम यूज जरूर करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर उसने ऐसा आपको स्टेटमेंट लिखकर लिख दिया प्रूव द कन्वर्स, तो वहां घबराना मत, आपको बीपीटी लिखा है, कुछ नहीं आता बीपीटी लिख कर आ जाना। तुम्हें लगा ना कि कुछ भी बाहर से आएगा तो राइट बीपीटी, थ्योरम लिखा हुआ है, बीपीटी लिख कर आ जाना है। बात समझ में आ गई? तो अब आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर, विच इज एग्जाम्पल नंबर 1 ऑफ द बुक। पहली एक्सरसाइज ना, सिमिलर ट्राइंगल्स करने के बाद ना वो बीपीटी लिखवाना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल 1, एनसीईआरटी निकालो, एग्जाम्पल नंबर 1, फिगर ड्रॉ करो। मेरी क्लास में हाउ सो एवर आपकी क्लास टीचर्स कहे, कुछ भी कहे, मैथ्स टीचर्स जो भी कहे कि बेटा फिगर नहीं ड्रॉ करनी, मेरी क्लास में अगर ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, अगर 1 मार्क का है, 2 मार्क का है, अगर एमसीक्यू नहीं है, ठीक है, आपकी फिगर होनी चाहिए, वरना आई विल नॉट चेक द पेपर, मैं उसको 0 मार्क्स लूंगी। बना। एग्जाम्पल 1, ड्रॉ द फिगर, अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन टू यू। If a line intersects sides AB and AC of triangle ABC at D and E respectively is parallel to BC, prove that AD upon AB is equal to AE upon AC. अच्छा, जो ये रूल है ना, इसको लिख सकते हो कि यू कैन यूज इट डायरेक्टली इन एमसीक्यूज। दिस रूल जो यहाँ पे प्रूव कर रहे हो ना, एमसीक्यूज में डायरेक्टली यूज कर सकते हो। दिस कैन बी यूज डायरेक्टली इन एमसीक्यूज। समझ में आ गया? तो एग्जाम्पल में हमें गिवन क्या है, क्या क्या गिवन है बताओ। ट्राइंगल गिवन है, दिया हुआ ना ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी, और क्या रेलिवेंट दिया हुआ है जो यूज करोगे, वो क्या है, डीई इज पैरेलल टू बीसी। ठीक है, इसके बाद तो सारी बातें हैं कि वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, सब कुछ कर रही है, वो तो अलग से चीजें हैं। दैट इज समथिंग विच जनरल नॉलेज है, कि कोई क्वेश्चन ना करे उसको
है ना। और ये हमारे पास है कि डी और ई जो है वो पैरेलल है बीसी को। प्रूव करना है ए डी अपॉन ए बी। अच्छा, सेक्शन फॉर्मूला क्या है ना, ये कुछ वहां से है, ए ई अपॉन ए सी। सेक्शन फॉर्मूला मैं आपको क्या कहा था कि जब भी आप लाइन सेगमेंट लेते हो, ये लिया ना ए बी और पी पॉइंट लिया, तो रेशियो किसकी बनती है, एपी अपॉन पीबी। और कभी कभी आपको एपी अपॉन ए बी दिया होगा जिसे यूज नहीं करना, तो तुम्हारी बीपीटी भी क्या कहती है कि एडी अपॉन बी डी इज सेम एज ए ई अपॉन ई सी। लेकिन यहाँ तो पूरी लाइन सेगमेंट दे दी। बात समझ में आ गई। एमसीक्यू में डायरेक्टली यूज कर सकते हो, अगर हमारा प्रूफ आता है तो इसे लिखना ही होगा। और ये चीज ना सिमिलैरिटी के थ्रू तो बहुत ही इजीली प्रूव हो जाती है। सिमिलैरिटी में ना कुछ नहीं सोचना। पर कभी क्वेश्चन लिखता है ना यूज बीपीटी, या बीपीटी के बाद ये दे देते हैं कि हेंस प्रूव, तो आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी ही लगाना है, वहां सिमिलैरिटी लगाकर आओगे कोई नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है। अब इसको प्रूव कैसे करते हैं, आप इसे लिखोगे किस तरह से लिखोगे, इन ट्राइंगल एबीसी, लिखो इन ट्राइंगल ए बी एंड सी। अच्छा, क्या है ट्राइंगल एबीसी में, क्या दिया होगा, वेरी गुड, डीई इज पैरेलल टू बीसी। तो इससे हम क्या यूज करेंगे, बिकॉज ट्राइंगल में पैरेलल दे दी, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम दे दी हमें। तो इससे हम क्या स्टेट करेंगे कि अच्छा इसका मतलब है एडी अपॉन बी डी इज सेम एज ए अपॉन सी। ठीक है ना। अब नीचे ए बी लेकर आना है और एडी होना चाहिए। अब न्यूमरेटर में ना कुछ भी ऐड करो ना तो न्यूमरेटर तो खत्म हो जाता है, डिनोमिनेटर एज इट इज रहता है। ठीक है। तो हम करेंगे क्या, इसमें अपनी रेशो को ना रिवर्स कर देंगे। हम लिखेंगे इसका मतलब है बी डी अपॉन ए डी इज सेम एज सीई अपॉन ए ई, क्योंकि मुझे अपनी डिनोमिनेटर को ना रखना है एग्जिस्टेंस में। न्यूमरेटर तो खत्म हो जाता है, किसी भी चीज को ऐड सब्ट्रैक्ट करके चेंज हो जाता है, लेकिन डिनोमिनेटर ना उसमें फर्क नहीं पड़ता, वो रहता है। ठीक है। तो यहां से आ जाएगा सीई अपॉन ए ई। अब क्या करेंगे, ऐड वन ऑन बोथ साइड्स। सो बी डी अपॉन ए डी प्लस वन, सीई अपॉन ए ई प्लस वन। यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, ये लिखा ए डी, और यहाँ लिखा बी डी प्लस ए डी, और यहाँ लिखा सीई प्लस ए ई, और नीचे आ गया ए ई। अच्छा, बीडी और एडी को ऐड किया फिगर में, देखो मेरी तो फिगर छुप गई, तुम सबके पास फिगर है ना। बीडी और एडी को ऐड किया, क्या बनेगा, सब बोलो बच्चों, क्या बनेगा, दिख रहा है सबको, ए बी बनेगा। मतलब मैं सही लिख रही हूँ ना अगर मैं कहूंगी ए बी बन रहा है, बीडी और एडी को ऐड किया, देखो फिगर में, बीडी एंड एडी इफ एडेड टुगेदर विल गिव ए बी, तो डिवाइडेड बाय एडी। ऐसे सी और ए को ऐड किया तो क्या बनेगा, ए सी बन गया ना। अब पहले रिवर्स किया था, फिर से रिवर्स कर दो, और ए डी अपॉन ए बी इज सेम एज ए ई अपॉन ए सी। बुक में लिख लो, कैन बी यूज्ड इन एमसीक्यूज, दिस रूल डायरेक्टली कैन बी यूज्ड इन एमसीक्यूज। इसको प्रूफ में नहीं यूज कर सकते। ठीक है। एक्सरसाइज पे आओ, 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 2 करना है हमें अभी। ठीक है। ये करेंगे ना, थोड़ा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी समझ में आएगा। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। और ऐसा एक क्वेश्चन पेपर में होता ही है, क्वेश्चन लाइक दिस बीपीटी में मिसिंग पार्ट्स निकाल लें, पेपर में आएगा ही आएगा, आप इससे बच नहीं सकते। ठीक है। तो क्या है, हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है कुछ ऐसे, ट्राइंगल ड्रॉ करो भाई, सब
और एक लाइन पैरेलल दी हुई है, वो ड्रॉ कर दो। ये है ए, ये है बी, और ये है सी, यहाँ है डी, और यहाँ है ई। ये लिखा हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, और इसको लिखा हुआ है 3 सेंटीमीटर। इसको लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर, और इसको लिखा नहीं हुआ कुछ भी। चलो, ठीक है। और गिवन है डी इज पैरेलल टू बीसी, लिखा है ना क्वेश्चन में ऊपर, दिख रहा है सबको? डी इज पैरेलल टू बीसी। कहते डी पैरेलल है बीसी को। बिल्कुल ठीक है। अब जी ईसी की वैल्यू बताओ, तो क्या कहोगे? बाय बीपीटी, एमसीक्यू का क्वेश्चन होगा ये। तो आपको पता है बीपीटी क्या कहती है, कि 1.5/3 इज सेम एज 1/EC। तो बता सकते हो ईसी की वैल्यू क्या होगी? ईसी की वैल्यू कैलकुलेशंस कर लो ना बच्चों। कर कैलकुलेशन। 1.5 और 3 क्या है, इनमें रिलेशनशिप है? क्या लगता है, 1.5 और 3 कोई टेबल में आते हैं क्या है ये? इसको 15 कर दिया तो ये 30 भी हो जाएगा, अब कुछ होता है? अगर एक को 15 लिख दिया, एक को 30 लिख दिया, तो 15 वन जा 15, 2, और ये क्या आ गया, 2 सेंटीमीटर। ऐसे ही आ जाओ दूसरे में। सेकंड पार्ट, ट्रायंगल ड्रॉ करो, डीई लाइन सेगमेंट, और एडी का है, अब निकालने को बताओ जी क्या रह गया। मैं सच में टाइम पास कर रही हूँ, सो दैट यू डू इट। ठीक है, तो मत देखो, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं फिगर को प्रॉपरली ड्रॉ कर रही हूँ टाइम लगाकर, सो दैट आई शुड गेट एन आंसर फ्रॉम यू। 1.8 सेंटीमीटर, दिस इज 5.4 सेंटीमीटर, ये 7.2। वरदान मुझे आंसर बताओगे बेटा, एडी का कितना आएगा? रेशियो फॉर्म कर, ये एमसीक्यू पेपर में दिखेगा ही दिखेगा एक। अभी फिलहाल अभी सितंबर टेस्ट में देख लो ना, ऐसा एक एमसीक्यू होगा ही। अब मुझे ये कहना कि मैम वहां पर ये तो समझ नहीं आया, सॉल्व नहीं हुआ, थोड़ा दिमाग लगाएंगे हो जाएगा। बता बेटा आंसर, रेशियो फॉर्म कर। हरवीर, तो को आंसर निकालने पे हंसी क्यों आ जाती है? स्माइलिंग क्यों आ जाता है कि बस मेरे को पूछ लिया? क्या होता है अंदर से कि अच्छा पूछ लो मैम, मैंने कौन सा बताना है? हाँ फिर, चल वरदान आंसर बता। हाँ कर कर, दिमाग लगा बैठ कर, तभी तक को यहाँ बिठाना शुरू किया मैंने। हाँ हरवीर आंसर कर दे। रेशियो क्या बनाओगे? वरदान रेशियो क्या बनाइए बेटा? हम्म, बिल्कुल कैलकुलेशन करनी है बेटा, ठीक तो है। इसके बाद क्या मुश्किल है? सच में कुछ नहीं है, इस बार के ट्रायंगल्स इतने डरावने लगते हैं ना, उतने हैं नहीं जितने होते हैं एक्चुअल में। ज्योमेट्री बहुत ही आसान है। अब तुम्हें 18 और 54 कैंसिल करना है, पॉइंट्स तो 72 हो जाएगा, 18/54 हो जाएगा। हाँ जी, 18/54 कहाँ कैंसिल होते हैं? करो, 6 से कर लो, 2 से कर लो, 3 से कर लो कैंसिल, कुछ तो इसमें सॉल्व करोगे। ठीक है ना, सो बेसिकली इट्स 1/3, और 3 और 72 को कैंसिल करोगे तो क्या आएगा?
2.4 बेटा, 7.2 नहीं जाएगा। ठीक है। सो एक्स इज एडी इज 2.4 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट पे आ जाओ। सेकेंड क्वेश्चन, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी क्यू एंड पी आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वेदर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ये आपको बताना है कि अच्छा ऐसी कंडीशंस में क्या वो हमारी साइड जैसे दी हुई है वो पैरेलल होंगी कि नहीं होंगी। ठीक है ना, इसमें बताना है हम। तो ट्राइंगल चलो दिया हुआ है पी क्यू आर, हमने ड्रॉ कर लिया। ये बड़ी अच्छी तरह से एक ट्राइंगल बना लो। इसका नाम क्या है? पी क्यू एन आर। ठीक है, अब ई किस पे पॉइंट है? उसी पे बनाना जहां पे लिखा हुआ है पी क्यू पर, बिल्कुल ठीक है। और ई एफ बिल्कुल अच्छा सा दिया हुआ है कि ई जो एफ पॉइंट है ना वो हमारा पी आर पे है, बिल्कुल ठीक है। और फिर कहा है कि ई एफ इज पैरेलल से बताना है हमें, टू प्रूव है ये, प्रूव करना या टू टेल और टू जस्टिफाई वेदर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। तो पहला केस क्या कहता है, मैं यहीं पे ड्रॉ कर लूंगी। पीई इज 3.9 सेंटीमीटर, मैंने लिख दिया। ई क्यू इज हाउ मच? 3 सेंटीमीटर, ये भी लिख दिया। पी एफ कितना है? वो कहते 3.6 सेंटीमीटर है, चलो ये भी लिख दिया। और एफ आर कितना है? वो कहता 2.5 सेंटीमीटर, ये भी लिख दिया। तो पैरेलल प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना होता है? रेशियोज को इक्वल करना है। कौन सी रेशियोज को इक्वल करना है? पीई और इक्यू, समझ में आता है ना? ठीक है, तो 3.9 अपॉन 3 इज इट इक्वल टू 3.6 अपॉन 2.4? टू चेक, मैं इक्वल नहीं कह रही हूं, टू चेक इफ। ठीक है ना, ये चेक करना है हमें। अगर चेक करेंगे तो हम इस 3.9/3 को सॉल्व करते हैं, क्या आता है? 39/30। 13 3 और 10 3। तो ये तो बन गया जी 13/10 सॉल्व करके, ये तो उसके बाद कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ पे आ जाओ, 36/24 हो गया। क्या हो जाएगा? 3/2। इसको सॉल्व करके 3/2 बन रहा है। क्या आपस में इक्वल है? नहीं इक्वल है। कि सिंस 13/10 इज नॉट इक्वल टू 3/2, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। फर्स्ट पार्ट में कहेंगे कि अगर ये इंफॉर्मेशन गिवन है ना, ये लाइन सेगमेंट्स गिवन है, इस तरह से आपने ईएफ को ड्रॉ किया है, तो वो पैरेलल नहीं है। समझ में आ गया सबको? ऐसे सेकंड पार्ट करेंगे। ट्राइंगल सेम है, ई एन एफ सेम है, वही चेक करना है कि क्या हमारे ई ई एफ पैरेलल क्यू आर है कि नहीं। ठीक है, तो हमने रेशियोज पे ही चेक करना है। रेशियोज में हमें नंबर्स क्या दिए हुए हैं वो लिखो, अकॉर्डिंगली रेशियो फॉर्म करो। करोगे बच्चों सब? फॉर द सेकंड पार्ट ना, रेशियो फॉर्म करो, चेक करो। पीई इज 4 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही बात है। क्यूई इज 4.5 सेंटीमीटर, ये भी सही बात है। देन पी एफ इज 8, वो भी हमें दिया हुआ है। और आर एफ कितना दिया हुआ है? 9, चलो वेरी गुड। सो वील फाइंड द रेशियो पीई अपॉन ई क्यू। कितनी होती है? 4/4.5, जिसे आप लिखोगे 40/45, जिसे आप लिख दोगे 8/9। फिर पी एफ अपॉन एफ आर, ये रेशो मुझे क्या दी है? 8/9। अच्छा, इसको तो वैसे ही लिखा हुआ है। क्या आपस में इक्वल है? ठीक है ना, सिंस पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, हेंस किसके बेसिस पर कह रहे हो? क्यों कह रहे हो कि ये पैरेलल होगी? किसने ऐसा कहा है कहने को? बाय बीपीटी, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय बीपीटी वी हैव ef is parallel to qr. Now come to third part. पी क्यू दिया हुआ है आपको 1.28, पी आर दिया हुआ है आपको 2.56, पीई इज 0.18 एंड पी एफ इज 0.36।
थर्ड पार्ट में जब हम सारी इंफॉर्मेशन को लिख रहे हैं ना, अब ना उसने थोड़ा सा और हमें, ठीक है ना। तो पी क्यू दिया हुआ है बेटा, ये सारी लेंथ आपको ना मिलाकर दी हुई है 1.28 सेंटीमीटर। और पी आर दिया हुआ है, ये पूरी लेंथ मिलाकर दी हुई है 2.56 सेंटीमीटर। पीई दिया हुआ है 0.18, बिल्कुल ठीक है। और पी एफ दिया हुआ है 0.36, ये भी बात ठीक हो गई। तो मुझे तो रेशियो किसकी फॉर्म करनी थी, पीई और ई क्यू की, और फिर पी एफ और एफ आर की। अच्छा मेरे पास तो ई क्यू नहीं है, कैसे निकाल सकते हैं ई क्यू को, कैसे आएगी? नहीं, ई क्यू की लेंथ निकाल सकते हैं? किसको माइनस किससे करेंगे? 1.28 माइनस 0.18, 1.28 माइनस 0.18, करो माइनस भाई। 1.1 आ रहा है। अब ऐसे ही एफ आर निकालना है अगर, तो क्या करना चाहिए? किसको माइनस करोगे आप? एफ आर निकालने के लिए 2.56 माइनस 0.36, कितना आ जाएगा? 2.2। तो अब आप लिखोगे 0.18 डिवाइडेड बाय 1.1 एंड 0.36 डिवाइडेड बाय 2.2। और अगर कैलकुलेशंस करोगे तो हाँ, ये रेशियोज इक्वल है। अब आ जाएंगे थर्ड क्वेश्चन पर। हेंस मंडे को टेस्ट है आप लोग का, चैप्टर 7 सेक्शन फॉर्मूला और बाकी जो भी रह गया, ठीक है ना, जो भी मतलब डिस्टेंस चैप्टर 7 ले लो कंप्लीट। तो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा फिगर कौन सी दी हुई है क्वेश्चन नंबर 3 में? जो 6.18 है ना फिगर। हाँ जी, बुक पे देख, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ। 6.18 की फिगर ड्रॉ करो भाई सब। ऐसी ना, अगर 9th की किसी के पास मैथ्स की बुक होगी ना अपनी, देखना यही सब चीजें वहां भी बनी हुई थी आपके। समझ में आ गया बच्चों? इसमें देखो गिवन क्या लिखा है। गिवन है एल एम इज पैरेलल टू सी बी। कोई ट्रायंगल, किसी के बारे में नहीं कुछ बताया हुआ, उसने कहा है एल एम इज पैरेलल टू सी बी, ठीक है बात बिल्कुल। और फिर कहा है एल एन इज पैरेलल टू सी डी। ये भी समझ में आती है कि ये देखो, ये जो है ना, ये चीज इसको पैरेलल है, और ये लाइन इसको पैरेलल है, ठीक है ना, ये हमने लिख लिया। अब उसने कहा है प्रूफ क्या करना है, इसके बेसिस पर आपको प्रूफ करना है कि जो है ना ए एम, देखो ये ए एम, ये है, यहाँ पे दिख रही है ना लेंथ ए एम की।
ए एम अपॉन ए बी, ये पूरा ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी, ए डी सॉरी, ए ए एन अपॉन ए डी। क्वेश्चन 2 नंबर का ना पेपर में आ जाता है, सोचो एनसीईआरटी का डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, बिल्कुल आता भी है, आया भी हुआ है। ठीक है, देखो आपको पहले चेक करना है कि क्या जो ये दो रेशियोज हैं क्या सिंगल ट्रायंगल में है। इन दोनों को लेकर ए एम और ए बी साइड हो गई, और ए एन और ए डी साइड हो गई। क्या इनसे कोई ट्रायंगल बन रहा है? कोई कंस्ट्रक्शन ना करनी पड़े, कुछ ना हो, कोई बन रहा है ट्रायंगल इनसे? नहीं बन रहा है ना। चलो दूसरी चीज, फिर देखो पैरेलल लाइंस कहाँ दी है। एक तो एल एम है, किसको पैरेलल है? बीसी। एल एम इज पैरेलल टू बीसी, तो बीसी के साथ कौन सा ट्रायंगल है? जो मैं चीजें सिखा रही हूँ ना, उससे क्या होगा ना, डिफिकल्ट क्वेश्चन को टैकल डाउन करना आएगा कि हमें देखना क्या है। आई हैव टू लुक फॉर जो गिवन है, क्या वो किसी एक ट्रायंगल में आ रही है, नहीं आ रही। चलो ठीक है, बात समझ में आई। पैरेलल साइड पे आ जाओ, पैरेलल किसको दी हुई है? किसी एक ट्रायंगल में तो आएंगी ना, क्योंकि बीबीटी तो लगाना ही है हमने, और तो हमें कुछ और तो दे नहीं देंगे हवा से कि नहीं जी ये तो कभी किया ही नहीं है, इसको प्रूव करो। आई विल नॉट आस्क यू कि ट्रिग्नोमेट्री करवाओ जी, यहाँ पे तो ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, या साइड्स के ही बेसिस पे वो लगाओ, है ना। तो आपको जो करवाया वही काम करवा रही हूँ। तो इफ आई आस्क यू अबाउट पैरेलल लाइंस, तो आप कहोगे देखो ये एल एम जो है ना, ये बीसी, तो ट्राई टू फॉर्म अ ट्रायंगल जिसमें एल एम और बीसी हो, बीसी साइड हो बड़ी वाली है, एल एम उसमें पैरेलल लाइन बनकर आए। तो आपको क्या लगता है कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा? एबीसी बन जाएगा। तो देखो मैंने प्रूफ में क्या स्टार्ट किया, कि मैंने कहा इन ट्रायंगल एबीसी, ज्योमेट्री इज ऑल रीजनिंग, कुछ नहीं है कि मैंने जो मुझे कहा गया है ना उसके बेसिस पर किया। सेइंग मैंने आपको एक स्क्वायर प्लॉट दे दिया, उसमें आपने बनाना है घर, तो आप अपने लॉजिक से कहते हो कि नहीं नहीं यहाँ पर ये चीज बनाओ, यहाँ पे ये बेडरूम बनाए, यहाँ पर ये रूम बनाए, यहाँ किचन होनी चाहिए। तो ये वो चीज है। ठीक है, सो मैंने आपको कहा इन ट्राइंगल एबीसी कौन सी साइड पैरेलल है भाई? एल एम इज पैरेलल टू बीसी। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आप मुझे रेशो बताओगे क्या आएगी? ये एल एम है, ये पैरेलल है बीसी को, इसके बेसिस पे रेशो क्या होगी? ए एम अपॉन एम बी, है ना। ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। बात समझ में आ गई कि अभी मेरे पास ए एन तो नहीं आया, लेकिन ए एम जो है ना वो ए एल और एल सी वो सारे आपस में रेशियो सेम हो गई, बीपीटी ने कहा है। ऐसा ही कुछ कौन से वाले ट्रायंगल में करेंगे? एसीडी में करेंगे ना, कि जो सेम यहाँ की है वो एसीडी में करेंगे। और वहां पर कौन सी लाइन पैरेलल है? एल एन पैरेलल है सीडी को, वहां पर भी मैंने कहा बीपीटी लगा दो। और रेशियो बताओ भी क्या होगी? व्हाट इज द रेशियो देयर? बताओ बच्चों। ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल टू, अब तुमने दो रेशियोज लिखी हैं, इनके बेसिस पर क्या बोलोगे? दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, मतलब एक भी 1/2 है, दूसरी भी 1/2 है, तो आप क्या कहोगे कि दोनों ही इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे लिखेंगे 2 और फिर लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। यही प्रूफ करना था। प्रूफ तो हमें ए भी करना है भाई, वही जो हमने एग्जाम्पल 2 किया था, है ना। तो उसके लिए क्या रहना चाहिए? ए एन। क्या रहना चाहिए? ए एन। और उसको फिर कहाँ रखेंगे? डिनोमिनेटर में, क्योंकि न्यूमिनेटर तो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया एम बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन। फिर लिखेंगे एड 1 ऑन बोथ साइड्स, सो एम बी अपॉन ए एम प्लस 1 एन डी अपॉन ए एन प्लस 1। तो एम बी प्लस ए एम अपॉन ए एन इज इक्वल टू एन डी प्लस ए एन अपॉन ए एन।
तो ये आ जाएगा ए बी अपॉन ए एम। ये काम ना करना ही पड़ेगा तुम्हें अब, तुम इसको जैसे मर्जी याद कर लो। और यहाँ आ जाएगा ए डी अपॉन ए एन, फिर रिवर्स कर दोगे, और ए एम अपॉन ए बी इज सेम एज ए एन अपॉन ए डी। इस एक सिंगल चीज को ना, जब आपको प्रूफ में पूरी साइड दी हो और बीपीटी यूज करनी हो, इस एक ट्रिक को, इस एक फॉर्मेट को रट्टा मारना ही पड़ेगा, कि जो हमें साइड छोटी वाली चाहिए ना, इट शुड बी इन द डिनोमिनेटर। एम लिखा है ना, एम को रखना है डिनोमिनेटर में, एंड देन एड वन ऑन बोथ साइड्स। उसके बाद आपके पास वही रेशियो आएगी, उसको रिवर्स कर देना है, आपके पास जो प्रूव करना है ना वो आ जाएगा। पूरी बीपीटी यही है। ट्रायंगल्स दिए होंगे, पैरेलल लाइंस देखनी है, या फिर ट्रायंगल में रेशियोज दी होंगी, उसके थ्रू आपको साइड्स को पैरेलल करना है। ठीक है, एग्जाम्पल 4 कर, क्वेश्चन नंबर 4 करो, चलो, बहुत इजीली हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई पैरेलल लाइंस, दैट्स इट। स्टार्ट करो, क्वेश्चन नंबर 4, फिगर ड्रॉ करो इसकी। तो क्वेश्चन नंबर 4 नाउ, एक ट्रायंगल दिया हुआ है कुछ ऐसा, ड्रॉ करते हैं। देखो, एक ऐसे यहाँ पे जा रहा है, फिर दिस इज ए सी, और ये डी से हमारा, ठीक है। अब इसमें कुछ ना कुछ लाइन दी, ए से ई पर, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और यहां से कुछ ऐसा, राइट। सो वी हैव ए सी बी डी ई। गिवन क्या है फिगर में, उसने आपने बताया हुआ है, गिवन में क्या लिखोगे कि डीई इज पैरेलल टू ए सी, है ना। तो डीई देखो, ये दिख रही है ना मुझे, मैंने इसको ऐसे एक सिंगल एरो लगा दिया, ये पैरेलल है एसी, ठीक है। एंड डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, ठीक है। तो आई हैव टेकन दिस टू एंड एरोस के थ्रू ना हम डिस्टिंग्विश कर देते हैं, इससे ना पता क्या होता है, देखना भी आसान होता है कि कौन सी लाइंस पैरेलल है। प्रूफ क्या करना है, चलो जी, टू प्रूफ, इतना इजी क्वेश्चन है, इसमें तो और भी कुछ नहीं करना। टू प्रूफ बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई। अब देखो फिगर में कहाँ है ये बी एफ, दिख रहा है मुझे ये वाला और ये वाला, चलो बिल्कुल ठीक हो गया। इज इक्वल टू, किसको इक्वल है, डीई अपॉन ई सी। वेयर इज बीई, ये रहा बीई, और ये है इसी, सॉरी। समझ में आ गया ना, कुछ नहीं करना अब इसमें, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा ना, टेक पैरेलल लाइंस। कौन सी लाइन पैरेलल है, पहले वाला पेयर ले लो, कौन सा पैरेलल है, डीई पैरेलल एसी है ना। डीई और एसी कौन से ट्रायंगल में, मतलब एसी एक साइड बन जाए, डीई पैरेलल साइड हो, और वो कहीं ना कहीं तो किसी साइड्स पे आ रही होंगी ना। डीई के एंड पॉइंट्स कौन सी वाली साइड पर है, ए बी पर और बीसी पर। तो कौन सा ट्रायंगल लोगे, एसी एक साइड है, डीई के जो एंड पॉइंट्स है ना, वो कौन सी वाली साइड पर है, एक ए बी है और बीसी है, तीन साइड्स क्लियर होगी ट्रायंगल की। कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा, ए सी बन रहा है, ए ई सी। अब मैं क्या बोल रही हूं, आपको पता है कि लाइंस पैरेलल दी हुई है आपको, डीई और एसी, ठीक है। डीई और एसी में बड़ी साइड कौन सी है, एसी, ठीक है। ट्रायंगल एसी से बनेगा, एसी बन गई। अब डीई जो साइड है, जो पैरेलल लाइन है, उसके एंड पॉइंट्स कौन सी वाली साइड पर है, डी, डी कहां पर है, कौन सी वाली साइड पर है, डी ए बी पर है ना, और ई कहां पर है, बीसी। तो तीन साइड्स आपके पास आ गई, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है,
In triangle ACB, BE is parallel to AC, therefore by BPT theorem. अब लगाओ भाई बीपीटी। ठीक है, डीई है और एसी पैरेलल है आपस में, ये और ये पैरेलल है, तो कौन से दो पार्ट्स इक्वल होंगे? देख यहां पर, डीई और एसी पैरेलल है, कौन सा लिखोगे? ट्राइंगल पूरा एबीसी है, डीई इज पैरेलल टू एसी, तो क्या आएगा? बीडी अपॉन एडी, बीडी अपॉन एडी इज सेम एज, यहां से ई लेना है ना, बीई अपॉन ईसी। बात समझ में आई सबको? ठीक है, क्योंकि मैंने देखो ट्राइंगल डीई लिया, ई ली हमने, तो दो पार्ट्स आ गए बीडी और एडी, और ई के पास आओगे तो बीई और ईसी आएगा। ठीक है, अब कौन सी लाइन सेगमेंट पैरेलल दी हुई है? डीएफ और एई। अब बता सकते हो ट्राइंगल कौन सा लोगे? डीएफ पैरेलल एई जिसमें बन जाए, ये वाली साइड है अब हमारे पास, ये साइड है और ये साइड है। ए ए बी ई ए बी बिल्कुल ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी ई, फिर से हमने लगाई बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब साइड्स की रेशो क्या होगी? देखो ये ट्राइंगल लिया है आपने, दिख रहा है बी ए ई, और डीएफ को पैरेलल किया है ए ई के साथ, तो कौन सी साइड्स लोगे अब? कौन से पार्ट्स लोगे? बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी इज सेम एज, हाँ बिल्कुल ठीक है, बी एफ अपॉन एफ ई, ये नंबर वन और ये नंबर टू दोनों को कंपेयर करो, प्रूव हो गया। बी डी ए डी, यहां पर भी बी डी ए डी, यहाँ बीई ए सी, और ये है बी एफ एफ ई, यही प्रूव करना था आज से। सो बी एफ अपॉन एफ ई